Dear students, welcome to our channel Study 86. Today we will discuss Chapter 1 Sets, Class 11, Exercise number 1.2. Question number 1. Which of the following are examples of the null set? कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो नल सेट के एग्जाम्पल हैं? सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. ओड नेचुरल नंबर का सेट जो 2 से भाग होता है. ए सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज नल सेट बिकॉज नो ओड नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ये एक नल सेट है क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ओड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो. नल सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट ए नल सेट बिकॉज 2 इज एन इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर 2 ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इवन भी है और अभाज्य संख्या भी है. इसलिए इस सेट के अंदर 2 यानी एक एलिमेंट बिलोंग करता है, इसलिए ये नल सेट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3. एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. दिस इज ए नल सेट बिकॉज ए नंबर कैन नॉट बी सिमिलटेनियसली लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो कोई ऐसा नंबर इसमें बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये नल सेट है. पार्ट नंबर 4. वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन. 2 पैरेलल लाइन के बीच का एक कॉमन पॉइंट है वाई. तो 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हम कहेंगे कि वहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता. वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स इज ए नल सेट. ये एक नल सेट है बिकॉज पैरेलल लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट. पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, हेंस दे हैव नो कॉमन पॉइंट. इसलिए इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. विच ऑफ दीज फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. क्वेश्चन नंबर 2. फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताइए. सेट ऑफ ए months of a year. There are 12 months in a year. This is a finite set. ये क्या है? finite set है. पार्ट 2. 1 2 3 so on. काउंटिंग है और काउंटिंग कभी भी समाप्त नहीं होती, इसलिए ये क्या है? इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. ये देखिए थर्ड पार्ट है. 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या इसमें है, तो ये क्या है? फाइनाइट है. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो 100 से ज़्यादा है, इनफाइनाइट है क्योंकि 100 से ज़्यादा बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको हम ले सकते हैं. दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. प्राइम नंबर का सेट जो 99 से कम है, तो ये भी फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है, इसलिए हम इसको फाइनाइट सेट कहेंगे. दिस इज ए फाइनाइट सेट क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट नंबर है. क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. बताइए कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है. सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स होती हैं. देयर आर मैनी लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हेंस दिस सेट इज ए इनफाइनाइट सेट. ये इनफाइनाइट सेट है. और सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो दिस सेट इज ए फाइनाइट सेट. ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 3 है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल बहुत सारे होते हैं तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर रहने वाले जीव जंतु, तो एनिमल्स पशु, तो कितने एनिमल्स रहते हैं, ये फाइनाइट नंबर होता है। तो ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये फाइनाइट है क्योंकि इनकी संख्या को काउंट किया जा सकता है। आल्दो इट इज़ क्वाइट ए बिग नंबर, ये बिग नंबर है लेकिन ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन 0 0, पार्ट नंबर 5, 0 0 से पास होने वाले इस सर्कल का सेट क्या है, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर है। सो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट आएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे सर्कल पास किए जा सकते हैं ओरिजिन में से। क्वेश्चन नंबर 4 इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, बताइए ए बी के इक्वल है या नहीं है। वी चेक द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ दिस सेट्स, हम दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करेंगे। अब देखिए इसके अंदर ए बिलोंग करता है, इसमें भी ए बिलोंग करता है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, सी और डी, चारों एलिमेंट इक्वल हैं, 4 एलिमेंट है दोनों में और चारों के चारों एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वल सेट है। दूसरा पार्ट है a इज इक्वल टू 4 8 12 16, b इज इक्वल टू 8 4 16 18। अब यहाँ देखिए 18 जो है वो b में बिलोंग करता है लेकिन a में बिलोंग नहीं करता, 18 नॉट बिलोंग्स टू a। 16 दोनों में बिलोंग्स करता है, 12 नॉट बिलोंग्स टू b, 12 बी में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसे दिखाएंगे इसको। थर्ड पार्ट है ए 2 4 6 8 10, बी क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 से लेस देन इवन पॉजिटिव इंटीजर 2 4 6 8 10 आ जाएगा। अब देखिए सब के सब एलिमेंट दोनों के इक्वल हैं इसलिए ये इक्वल सेट है। पार्ट नंबर 4 एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स 10 का मल्टीपल है। बी में देखिए 10 15 20 25 30, अब इसमें 15 और 25 और आगे आने वाली संख्या 35, ये जो है ये ए में बिलोंग नहीं करेंगे, हेंस वी से दैट ए नॉट इक्वल टू बी, इसलिए ए बी के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, ये पेयर दिए हैं, बताइए क्या ये इक्वल है, गिव रीजन, रीजन भी दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया, ए 2 3 दिया गया है, बी क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, हमें पता चल जाएगा कि बी सेट में एक्स की वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके, हमारे पास 2 फैक्टर आएंगे, फैक्टर करने पर हमें x प्लस 2x प्लस 3 मिलेगा और x की वैल्यू -2 -3 आएगी, जबकि a के अंदर 2 और 3 दी गई है वैल्यू, तो इसलिए हम कह सकते हैं a नॉट इक्वल टू बी। पार्ट 2 क्या है, हमारे पास लेटर फॉलो और फॉलो का सेट बनाना है, FOLW बन जाएगा। रिपीट वर्ड को छोड़ दे क्योंकि L जो है 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए एक बार L लेंगे, दूसरे L को छोड़ देंगे। B का सेट बनाइए, WOLF, सारे लेटर इसमें आ जाएंगे, WOLF। अब मैच करके देखिए, W दोनों में आता है, L भी दोनों में है, O भी दोनों में और F भी दोनों के अंदर मौजूद है। चारों लेटर इक्वल हैं और नंबर ऑफ लेटर्स भी इक्वल हैं, 4 लेटर्स दोनों में प्रेजेंट हैं, इसलिए हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट देखिए कौन कौन से हैं, ए दिया गया, बी सी डी ई एफ जी और एच दिया गया है।
तो ये कुछ सेट दिए गए हैं, इनमें हमें चेक करना है कि कौन से सेट इक्वल है। सारे एलिमेंट चेक करेंगे हम। 8 बिलोंग्स टू ए, 8 नॉट बिलोंग्स टू बी, नॉट बिलोंग्स टू डी, नॉट बिलोंग्स टू ई, नॉट बिलोंग्स टू एफ। इस तरह से हम इसको सभी सेट में चेक करके देख लेंगे। इससे देखिए ए बी के इक्वल नहीं मिलेगा हमें, बी ए डी के भी इक्वल नहीं मिलेगा, ए ई एफ जी एच इन सब के इक्वल नहीं होगा। तो इसी तरह से हम 2 को भी चेक करेंगे। 2 को चेक करने पर पता लगेगा ए सी के इक्वल नहीं हो सकता। फिर 3 को चेक करेंगे, बी सी के इक्वल नहीं होगा, ई के, एफ के, जी के और एच के भी इक्वल नहीं होगा। इसी तरह 12 को चेक करके इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। 4 को चेक करके ये फाइंड आउट कर लेंगे और इन सब से हमें एक कॉन्क्लूजन निकालेंगे कि बी और डी इक्वल होंगे, लेकिन ई और जी भी इक्वल होंगे। यहाँ पर 2 सेट इक्वल होंगे, 2 पेयर इक्वल होंगे, बी और डी का और ई और जी का। कैसे देख लेते एक बार बी और डी को। बी और डी देखिए, बी के अंदर ये एलिमेंट है और डी के अंदर ये एलिमेंट है। 1 2 3 4 दोनों में 4 एलिमेंट है और इक्वल है चारों के चारों। और दूसरा सेट इन्होंने बताया ई और जी का। ई के अंदर -1 और 1 2 एलिमेंट है, जी में भी 1 और -1 2 ही एलिमेंट है, दोनों के दोनों इक्वल है, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल सेट कह सकते हैं।